आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम सब अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में विस्तार से जानें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर अनंत चतुर्दशी का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से प्रभु सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और इस दिन अगर व्रत न कर पाए तो व्रत का पाठ करने से भी साधक को शुभ फल प्राप्त होता है। यह व्रत की कथा है, इसको सुन लेने से भी भगवान सभी मनोकामना पूरी करते हैं और व्रत करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए हम सब इस कथा को श्रवण करें और इस व्रत को करने का पुण्य फल प्राप्त करें। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर एक बार राजसूय यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे। यज्ञ का मंडप जल में स्थल तथा स्थल में जल की तरह लग रहे थे। यज्ञ के दौरान कई तरह की सावधानियां रखी गई थी, लेकिन फिर भी कई लोग उस मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन मंडप के पास पहुंचे, वह तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। यह देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई। उन्होंने दुर्योधन को अंधों की संतान कह दिया। द्रौपदी की हंसी को देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया। ऐसे में उन्होंने पांडवों से बदला लेने के बारे में सोचा और इस द्वेष में उसने पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हरा दिया। इस वजह से पांडवों को 12 साल का वनवास काटना पड़ा। इस दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से अपने दुख के बारे में बताया और समस्या से मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा। ऐसे में प्रभु ने अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से सभी दुख दूर होंगे। और इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार प्राचीन काल में सुमंत नाम का तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी बेटी परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी। कुछ समय के बाद ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा की मृत्यु हो गई। ऐसे में उसने दोबारा विवाह कर लिया और अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य से करवा दिया। इसके बाद कौंडिन्य सुशीला को लेकर अपने आश्रम की तरफ चल दी। रास्ते में सुशीला ने देखा कुछ महिलाएं व्रत कर रही है। सुशीला ने उनसे उस व्रत के बारे में पूछा और उस सुशीला ने भी उसी जगह पर पूजा की। उसने 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांध लिया और अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास गई। विलंब से पहुंचने के कारण कौंडिन्य ऋषि क्रोधित थे। डोरी के बारे में कौंडिन्य ने जब पूछा तो सुशीला ने व्रत के बारे में बताया, पर ऋषि ने उसे तोड़ दिया और आग में जला दिया। ऐसा करने से अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसी वजह से ऋषि कौंडिन्य बहुत दुखी हुए। उनके पास जो कुछ भी था वह सब नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि इस दरिद्रता का कारण क्या है। तब सुशीला ने उन्हें डोरा जलाने वाली बात याद दिलाई। ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस डोरी की प्राप्ति के लिए वह कई दिनों तक भटकते रहे, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। लंबे समय तक भटकने के पश्चात वो भूमि पर गिर पड़े। फिर अनंत भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य से कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसी वजह से तुमको इस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तुम वापस जाओ और सच्चे मन से अनंत व्रत करो। 14 वर्ष के बाद सभी दुख दूर होंगे। ऋषि ने अनंत भगवान की बातों का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली और चिरकाल तक वो राज्य करते रहे। तो जो इस व्रत कथा को सुनते हैं, भगवान उन्हें धन्य धान्य से भर देते हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। दुख आते हैं तो भगवान उस दुख को आसानी से पार करने के रास्ते निकाल देते हैं। तो ऐसे ही और भी भगवान से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस पावन कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।